देखो चैप्टर है 5B, ठीक है। 5B जो चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है भारत का आर्थिक वातावरण। भारत अपना देश और इसका मतलब भारत का ही आर्थिक मतलब होता है जिससे अर्निंग होता हो रुपया पैसा, और वातावरण मतलब उसका परिवेश। ऐसा चीज है जिससे भारत को पैसा आता हो, उसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को। उसमें बहुत सारी चीज आता है, कृषि आता है। अपने देश को पहले कृषि प्रधान देश बोला जाता था, इसलिए क्योंकि कृषि यहाँ पे मुख्य कार्य था। पहले क्या किया जाता था? सबसे पहले यहाँ कृषि ही किया जाता था, बाद में इंडस्ट्री लगा बहुत सारा, ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे कि भारत की कृषि, पहला टॉपिक यही है कि भारत की कृषि। भारत की कृषि की मुख्य विशेषताएं, भारत में जो कृषि होता है उसका क्या क्या मुख्य विशेषता है। एक बात जान लो कि सिर्फ सुनने मात्र से ही सारा याद हो जाएगा, तो ध्यान से सुनना है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन सर जो है वो तो तुम कर ही लोगे घर में बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत की कृषि की विशेषताएं पढ़ेंगे। इसमें है भारतीय कृषि जीविका मूल्य है, मतलब भारत का जो कृषि है जीविका चलाने के लिए है। यह जरूरत की फसलों के उत्पादन के लिए की जाती है। मतलब भारत में ज्यादातर कृषि इसलिए किया जाता है क्योंकि जरूरत है, हमें जिस चीजों का जरूरत होता है, मान लो हमें गेहूं का जरूरत है तो गेहूं का खेती होता है, धान का जरूरत है तो धान का खेती होता है, मक्के का जरूरत है तो मक्के का खेती होता है। मतलब जो जरूरत है वही खेती किया जाता है। भारतीय कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव है, मतलब भारत में जितना खेती होता है उससे कहीं ज्यादा जनसंख्या भी है। मतलब बहुत सारा देश ऐसा है जो अनाज तो उगाता है लेकिन अनाज को बेच करके बहुत पैसा कमाता है, लेकिन भारत वैसा नहीं कर पाता है क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है। हाँ थोड़ा बहुत बेचाता है लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं जितना कि बेचना चाहिए। जैसे चाइना जो है पूरे वर्ल्ड में 60% तक ले हर चीज को कवर कर चुका है। तुम चाइना की कृषि को देखोगे तुम्हें समझ में आएगा कि वो लोग कोई भी कृषि करेगा, अपने यहाँ कृषि होता है तो जैसे तैसे कृषि होता है। हम खुद अपने घर के बात बता रहे हैं कि मेरा घर में खेती इसलिए होता है कि घास ना हो जाए। अब इस कृषि से ज्यादा कुछ लाभ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो खेती करना चाहिए थोड़ा डेडिकेशन के साथ, बढ़िया से, तो बढ़िया होगा, ठीक है। इसके बाद है कि इसके कारण खेतों का विखराव तथा जोत की इकाई बहुत छोटी है और भू क्षेत्र टुकड़ों में विभाजित है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे खेत जो है वो टुकड़ों में बट गया है। पहले एगो दादाजी थे, उनका 5 बीघा खेत था, अब उनका 4 गो लड़का हुआ या 5 गो हुआ तो 1-1 बीघा में बट गया। अब उनका फिर 4-4 गो हुआ तो फिर और टुकड़ों में बट गया। खेत क्या हो गया? छोटा हो गया। अब परिवार का हो गया बड़ा हो गया। खेतों तो उतने है, खाएगा कहां से? उसी में से खाएगा, समझ आया? तब जाकर के पेस्टिसाइड्स और तरह तरह के केमिकल, तरह तरह का रासायनिक खाद का प्रयोग कर करके और भी ज्यादा अनाज को उगाया जाने लगा, ठीक है। इसीलिए जो देसी है, देसी का वैल्यू खत्म हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि देसी अब कोई रहा नहीं, कोई फसल भी नहीं रहा, सब कुछ कृत्रिम रूप से। अब कृत्रिम रूप क्या होता है ये लाइफ साइंस में पढ़ा देंगे। कृत्रिम रूप से उसको क्या किया जा रहा है और भी माने ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने लायक बनाया जा रहा है। जैसे कि तुम्हें एक बात बताते हो, सिंपल सा एक छोटा सा बात, कि एक मुर्गी जो है वो पूरे अपने जीवन काल में, पूरे जीवन काल में मुश्किल से मुश्किल 30-35 अंडा देती होगी, ठीक है, उसके सिवा नहीं देती है। लेकिन आज एक मुर्गी से एक ही साल में 300 अंडा दिलवाया जा रहा है। तो ये क्या है? ये जरूरत ही तो है। यदि जरूरत नहीं रहता उतना तो क्यों उतना निकाला जाता उससे अंडा? उसके कारण क्या होता है? मुर्गी का हालत खराब हो जाता है और फिर वो मर जाती है। समझ में आया? ये मजाक लग सकता है लेकिन उस मुर्गी के जगह पर रह के सोचोगे तो समझ में आएगा कि जे हम भी एक जीव है और वो भी एक जीव है, ठीक है। हमें लगता है कि हमको इससे क्या लेने देना, हम मुर्गी थोड़ी ना है। तुम्हें ये बात सोचना नहीं है, मत सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बात तो जरूर सोच सकते हैं कि उस मुर्गी का अंडा खाने से उसका शरीर का बहुत सारा पार्ट हमारे अंदर भी आ रहा है और हमारे अंदर उसके कारण कई सारी बीमारियां होंगी, ठीक है। तब तो समझ में आएगा कि तब वो नहीं समझ में आएगा।
जैसे फैक्ट्री लगा है तो तुम बोल दोगे हमको फैक्ट्री से क्या मतलब है, फैक्ट्री का पानी नदी में जा रहा है, नदी में जाएगा तो मछली मारेगा, हमको क्या टेंशन है। मछली मारेगा तो ठीक है, मछली उस पानी को अपने शरीर में लेगा, और शरीर में लेगा तो वो जो भी दूषित केमिकल है वो उसके शरीर में आएगा, और इनडायरेक्टली वो तुम्हारे प्लेट में आएगी, और फिर तुम्हारे पेट में जाएगी, और बीमारी किसको होगा, तुम्हें होगा। वो तो ऐसे भी मरने वाली है, ठीक है, और तुम उसको खा के मरने वाले। इसलिए सोचना बनता है। खैर आते हैं फिर अपने टॉपिक पे और देखते हैं कि भारतीय कृषि में पशुओं का वर्चस्व मतलब होता है दबदबा। आज भी भारत में कई जगह, हालांकि अभी तो ट्रेंड थोड़ा बदल चुका है, लेकिन आज भी बहुत जगह क्या किया जाता है, बैलों से खेती कराया जाता है, हल चलाया जाता है बैलों से। ये पुराना तरीका हो गया। और इसमें क्या है कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तुम यदि वैसा करोगे तो तुमको बोलेंगे कि ये सही नहीं है, ऐसे मत करिए। क्यों ऐसा नहीं करें? इसलिए कि बैल का खूर से जब खेत में लगता है, बैल का खूर मतलब उसका पांव जब खेत में लगता है तो अनाज बहुत अच्छा होता है। वो बैल 4 दिन से एक खेत को जोत रहा है, ट्रैक्टर लगाए आधा घंटा में जोत के निकल गया, समझाया? फास्ट नहीं हो रहा है ना, तो आदमी अभी भी वही कल्चर पकड़ के रखा हुआ है। इस कारण से भारतीय कृषि और नीचे दबते जा रहा है, ठीक है। यहीं पे देखो दूसरे देशों में कृषि करेगा लोग, आलू खेती करेगा तो पूरा आलू ही लगा देगा, जहां तक देखो खाली आलू दिख रहा है, आलू ही बेच के बहुत पैसा कमा लेगा। लेकिन भारत में से क्या है, अभी सामने चासी पड़ा है हम लोग के यहाँ, है ना, उसमें चले जाओ, एगो फूल गोभी लगाएगा, पूरा चासी पड़ा फूल गोभी लगा देगा। होगा क्या इससे? फूल गोभी तुम लगा दिया, ठीक है, फूल गोभी लगाया तो मार्केट में क्या हो, फूल गोभी बहुत ज्यादा आ गया। कोई भी चीज जब ज्यादा मात्रा में आ जाएगा उसका वैल्यू घट जाता है, समझ आया? अब जैसे तुम लोग इतना सारा स्टूडेंट आ गया ना, वैल्यू घट गया तुम्हारा। अभी कोई बोलेगा जो सर हम ट्यूशन छोड़ देंगे, हम लात मार के निकाल देंगे, तुमको भाग गया। समझ आया? फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू ज्यादा तुम आ गया ना। अब 4 गो रहता तो हम भी आरती उतारते, प्रभु जाइएगा मत, क्योंकि आप ही हैं तो खड़ा है, निकल जाएगा तो गिर जाएगा। इसीलिए तो कोई भी चीज का जब ज्यादा मात्रा में आ जाता है तो क्या होता है, उसका वैल्यू गिर जाता है, वैल्यू कम हो जाता है। अब चासी बड़ा पूरा फूल गोभी खेती हो गया, अब लेके गया, देख रहा है कि जिस फूल गोभी को 20 रुपए में बेचते थे यह बोल रहा 3 रुपया, बेचना ही पड़ेगा। अब उसको ले जाकर रख नहीं सकते, काट के ला दिए हैं, और नहीं काटेंगे तो फूल और खराब हो जाएगा। तो फिर वो क्या बोलते हैं उसको, भोजपुरी में बोला जाता है जुआ जाना, तो जुआ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, फिर वो खराब हो जाएगा तो उसका वैल्यू तो और गिर जाएगा। तो इसलिए वो ऐसे ही बेच दिया जाता है। भारत का जो कृषि है वो किस पर निर्भर करता है, मानसून पे। बट दूसरे देश का ऐसा नहीं है। हम एक टॉपिक के ऊपर बात करने लगे तो बहुत लंबा बात जाएगा, लेकिन तुम्हें बहुत क्लियर ढंग से समझ में आ जाएगा। पढ़ाई को जीवन में उतारोगे तभी पढ़ाई का लाभ है। पढ़ाई को जीवन में नहीं उतारे कोई लाभ नहीं है। इसलिए पढ़ाई को जीवन में उतारो। ये जो हम पढ़ रहे हैं इससे हमें मालूम चलना चाहिए कि किसी दिन हम भी किसान बनेंगे, किसान भी बनेंगे तो बहुत सॉलिड वाला किसान बनेंगे, जबरदस्त, बहुत बड़े पैमाने पे खेती करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। ऐसा सोच के किसानी करना होगा, तब जा करके। आज हर कोई सब कुछ बनना चाहता है बट किसान कोई नहीं बनना चाहता है, क्योंकि किसान का हालत बहुत खराब है। इसलिए अब देखो कुछ बताते हैं कि मानसून पे कैसे निर्भर है। भारत में जो कृषि है वो मानसून पे निर्भर है। बारिश होगा तो फिर खेती होगा, अब बारिश नहीं होगा तो खेती नहीं होगा, सीधा बात है। बंगाल में सबसे ज्यादा धान की खेती होता है यहाँ पे। क्या रीजन है? मानसून सबसे ज्यादा यहाँ आता है, सबसे ज्यादा बारिश यही होता है। तो सबसे ज्यादा बारिश होता है तो सबसे ज्यादा धान की खेती होता है, और धान की खेती के लिए पानी बहुत जरूरी है। और वो जगह जगह तालाब बना के रखा है लोग, तो क्या करता है कि बारिश नहीं भी हुआ तो मोटर से भी टान करके काम चला लेता है। यही बात है। अभी तुम्हें बता रहे कुछ बातें, चाइना और इंडिया का कृषि में कुछ फर्क, तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों इतना वो डेवलप है। देखो अपने यहाँ जब खेती होता है तो हम यदि 2 पार्ट में बांटे, एक भारत की कृषि को और एक चाइना की कृषि को, तो ये इंडिया है और ये चाइना है। ये दोनों का कृषि में क्या फर्क है? फर्क ये है कि हमारे यहाँ जब कोई खेत होता है तो उस खेत बहुत छोटा होता है, उसमें ट्रैक्टर चलाना मुश्किल है, तो मजबूरन बैलों से खेती किया जाता है।
अब बात है कि मानसून के ऊपर, यहाँ पे क्लियर है कि मानसून बारिश जब आएगा तब ये खेती होगा, ये बात क्लियर है। बारिश जब आएगा तब ये खेती होगा, अब बारिश नहीं आएगा तो खेती नहीं हो पाएगा। लेकिन चाइना में क्या किया है लो देखो, सपोज करो कि ये इंडिया का खेत है, तो इंडिया के खेत में और चाइना के खेत में क्या फर्क है। पहला बात कि इंडिया खेत जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड है, ये पहला गलती कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है तो सब कोई अपने लिए कर रहा है छोटे पैमाने में, ठीक है। लेकिन चाइना खेत क्या है, बड़ा है, बहुत बड़ा है। सपोज करो कि हमें यदि बैंगन की खेती करना है, बैंगन ही पकड़ो, बैंगन खेती करना है, हम क्या करेंगे, एक यहाँ बैंगन लगाए, एक यहाँ लगाए, एक यहाँ लगाए, ऐसे कर करके हम अपने यहाँ लगाएंगे। वो लोग भी वैसे ही लगाएगा, ऐसा बात नहीं कि वो लोग अलग लगाएगा, वो लोग भी ऐसे ही कुछ कुछ दूरी पे बैंगन लगा देगा, ठीक है। हम लोग जब इसमें पानी देना चाहेंगे, क्योंकि पानी मानसून का ही बात हो रहा है तो इसीलिए उसी टॉपिक बता रहे हैं कि यदि हमें पानी देना है तो हम क्या करते हैं, ले आते हैं बोरिंग मशीन और ले आकर डाल देते हैं, पूरा खेत में पानी भर जाता है, पूरे खेत में एकदम पूरा लबालब पानी भर गया, जो कि इस बैंगन को उतना पानी का जरूरत नहीं था। जहां खाली जगह वहां भी हम पानी दे दिए, ठीक है। और पानी के लिए क्या किए, केरासिन तेल या फिर डीजल डाल करके मशीन को चलाए, और चलाने से क्या हुआ, पोल्यूशन हुआ। उसके बाद फिर इसमें पूरा पानी भर दिए, पानी भरने के बाद फिर छोड़ दिए, और बोलता है कि एकदम जड़ तक पानी जाना चाहिए, इसलिए हम इतना पानी डालते हैं। अब अपने सोचो चाइना क्या करता है, यहाँ पे एक ठो अलग से रूम बना देगा छोटा सा, और रूम बना के उसमें सेट कर देगा। क्या सेट कर देगा, इसमें मोटर सेट करेगा और इसमें बिछाएगा पाइप, इसमें क्या लगा देगा, पाइप। और पाइप में छोटा छोटा छेदा रहेगा, या फिर अलग टाइप का नल होता है जिसमें से बूंद बूंद पानी टपकता है, वैसा नल लगा देगा और यहां से पानी छोड़ देगा। आराम से इसके जड़ों में यहां यहां पानी गिरते रहेगा, ठीक है। यहाँ यहाँ पानी गिरेगा, जब वहां वहां पानी गिरेगा तो क्या होगा, उस पौधे को जितना जरूरत है उतना पानी मिलेगा, उससे ज्यादा पानी का उसको जरूरत नहीं है, पूरा भर खेत पानी भरने का जरूरत नहीं है, जाएगा आराम से बैंगन फलेगा और तोड़ के लाएगा। कम खर्चे में ज्यादा बेहतर खेती किया ना, पानी उतना लगा नहीं। तुम यहाँ पे जनरेटर चलाया पूरा जबरदस्त बोरिंग मशीन, और चला करके पूरा खेत में पानी भर दिया, वो बहुत ही कम मात्रा में पानी का जितना जरूरत है उतना इस्तेमाल करके बनाए। ये तो छोटा सा एक एग्जांपल बताया तुम्हें, इसके अलावा बहुत सारा रीजन है जिसके कारण चाइना आगे है। तो बात यही है कि हमें ये ट्रेडिशन को, ये कल्चर को बदलना होगा कृषि में, तभी जाकर हम लोग और बेहतर कर सकते हैं। और इस टॉपिक को पढ़ने का यही मतलब है कि किसी दिन हम कुछ बनेंगे तो हम करेंगे। तो मानसून के ऊपर निर्भर रहना भी एक कारण है भारतीय कृषि को नीचे जाने का। मानसून की अनियमितता के कारण बाढ़, सूखा, अकाल इत्यादि संकटों का सामना करना पड़ता है। अब भारत में जो है, जहां पे पानी होगा वहां कुछ ज्यादा हो जाएगा, या जब पानी होगा तो बहुत ज्यादा ही पानी हो जाएगा, और जब पानी नहीं होगा तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो यदि पानी आ रहा है तो बहुत ज्यादा ही आ गया तो क्या हो गया, खेती खराब हो गया, और यदि बिल्कुल नहीं पड़ा तो सूखा पड़ गया, तभी भी खराब हो गया। बात मेरा समझ में आया। तो ये सब रीजन है, ठीक है। भारतीय किसान मानसून के साथ जुआ खेलते हैं। ये बात कहा जाता है कि मानसून के साथ जुआ खेलते हैं। जुआ मतलब होता है लॉटरी। लॉटरी मतलब जैसे कभी हुआ कभी नहीं हुआ। तो मानसून भारत का कैसा है, कभी होगा कभी नहीं होगा। यह कथन अधिक सार्थक है, ये बात सही है। वर्षा के असमान वितरण के कारण कृषि में सिंचाई की आवश्यकता होती है, और बारिश जो है वो बहुत टाइम पे नहीं आ पाता है, बहुत अच्छे से नहीं आ पाता है, जिसके कारण क्या किया जाता है कि सिंचाई किया जाता है। भारत में जोत की इकाई बहुत छोटी है, मतलब भारत के खेत सब बहुत छोटा छोटा है। जोत की छोटी इकाई होने के कारण कृषि में
वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना कठिन हो जाता है। कृषि में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना मतलब वैज्ञानिक जो शोध करके दिए हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करिए, तो वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ की कृषि परंपरागत कृषि पर निर्भर करती है, मतलब जो सदियों से परंपरा चले आ रहा है उसी पर कृषि हो रहा है। और आधुनिक कृषि के तरीकों में रासायनिक खाद तथा कीटनाशक रसायनों का प्रयोग किया जाता है। और जो आधुनिक कृषि है उसमें भले ही कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। और कीटनाशक से एक बात बता दें कि कीटनाशक का प्रयोग करने से बहुत सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग उसी कीड़ों को मारते हैं जो कीड़ा हमारे लिए बेहतर काम करता है। सपोज करो मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी फूलों पे बैठती है, ठीक है, और फूलों को नर और मादा से पराग मिलन कराती है। मधुमक्खी हो गया, भंवरा हो गया, बहुत सारी मक्खियां हो गई, बहुत सारा जीव हो गया जो उड़ता है वो। अब पराग कई तरह से होता है, ये हम लोग लाइफ से पढ़ेंगे, लेकिन बात पे बात आया तो थोड़ा सा बता देते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, वो पराग कराते हैं और हम लोग क्या करते हैं, पीछे एगो देखना गैलन एगो टांग लेगा लो, और टांग एगो स्प्रे ले लेगा और जैसे चलाते रहेगा और क्या करेगा, स्प्रे मारते रहेगा। जो मधुमक्खी हमारे लिए काम कर रही है, ठीक है, फल तभी बनेगा। तुम पौधा क्यों लगाया? फल के लिए। कोई भी पौधा लगाया जाता है फल के लिए। हम फल के लिए पौधा लगाए हैं और लगा करके और वेट कर रहे हैं कि फल होगा, और उस फल को बनाने में सबसे बड़ा काम वो मधुमक्खी करेगी, क्योंकि नर और मादा फूल अलग अलग रहेगा, दोनों के मिलन से ही उसका बच्चा पैदा होगा, मतलब उसका फल बनेगा। और फल बनने के लिए पहले फूल होगा फिर फल होगा, ठीक है, फिर दोनों फूल मिले तब जाकर होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या करते हैं हम लोग, पेस्टिसाइड लेकर के पूरा केमिकल का छिड़काव कर देते हैं। जो मधुमक्खी हमारे लिए काम करे, मधुमक्खी भी सोचते होगी हम तेरे लिए ही आए हैं और हम ही को मार रहा है, तो किसान को फर्क पड़ रहा है, लेके स्प्रे मार दिया पूरा। क्यों? पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा रहता, उसको जानकारी यदि रहता, उसे कोई बताया रहता कि इस मधुमक्खी के कारण ही फल लगेगा, तो फिर वो ऐसा नहीं करता। और चाइना इस सब में आगे है, सब चीजें में आगे है। क्यों? देखो अभी तुम्हें पुरुषों का वैल्यू समझ में आ जाएगा। नर फूल है और मादा फूल है, ठीक है। नर फूल को वो तोड़ लेता है, अब तोड़ के क्या करेगा, मादा फूल के ऊपर ले जाके ऐसे लगा देगा और उसके बाद उसको फेंक देगा। मतलब पुरुष का वैल्यू खत्म। उसको फेंक देगा, पुरुष का वैल्यू खत्म। पुरुष का वैल्यू बस इतना ही तक था। अब वो बता देगा, बबुआ तुम जाओ, तुम्हारा जैसा 75 को पुरुष आ रहा है। फिर इसका बीज होगा, फल होगा, फिर बहुत सारा पेड़ होगा, बहुत सारा पेड़ होगा, फिर नर उगेंगे। फिर नरों का काम इतने हैं, समझे? मतलब सिर्फ इंसान के तौर पे नहीं, जानवरों में भी सोचो नर के ऊपर कितना मतलब हाँ अत्याचार हो रहा है। ये सोचने के बाद वो यदि बोलता होगा नहीं भाई हम नेक्स्ट जनरेशन को और दे सकते हैं, बोले जरूरत नहीं है, तुम्हारे जैसा बहुत है इधर, उसको यूज करके छोड़ दिया जाता है, ठीक है? इसलिए और हम लोग मधुमक्खी को ही मार देते हैं। जो मधुमक्खी हमारे लिए ही काम करने आई है उसी को मार देते हैं। इंसान का तो ऐसे सदियों से परंपरा चला आ रहा है कि तुम हमारा मदद कर, हम तेरे को ही मार देंगे, ठीक है। जिसने हमारा मदद किया है उसी को मारे हैं हम। ये इंसान का सबसे पहला कर्तव्य है, बहुत दिनों से चलते आ रहा है। भारत में जोत का इकाई कम होते जा रहा है। आधुनिक कृषि के तरीकों में रासायनिक खाद तथा कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। भारतीय कृषि में खाद्यान्नों के उत्पादन की प्राथमिकता प्राप्त है और पशु चारा के उत्पादन को कृषि में कम महत्व दिया जाता है। पहले जो कृषि किया जाता था उसमें चारा के लिए, मवेशियों को चारा के लिए क्या किया जाता था, चारा के लिए हम लोग घास लेके आते थे, ठीक है। गांव में आज भी जाओगे तो देखोगे कि घास खिलाया जाता है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ स्टैंडर्ड है। यहाँ के गाय भैंस भी स्टैंडर्ड है। उन लोग सोचता है कि नहीं मैं तो नहीं खाऊंगी हरी हरी घास, मुझे चाहिए चोकर। सही बोले ना, गलत तो नहीं बोले ना? ये लोग वाला है जानता है,
क्या खिलाता है अपने गाय को? चोकर खिलाता है ना, है बिचाली और चोकर है ना। बकरी भी चोकर खाती है। हाँ। तो एक तुम्हें खासियत बता रहे, तुम्हें दिखता होगा, ठीक है। गांव का जब गाय को तुम देखोगे और शहर के गाय को, तुमको फर्क दिखेगा। गांव के एक बात देखना, जब किसी का तबीयत खराब होता है तो बोलता है कि ये टॉयलेट चेकअप करवाइए या मल चेकअप करवाइए, ठीक है। इससे क्या मालूम चलता है? तुम्हारे पेट में जो है ना, उससे बहुत सारी बीमारियों का पता चल जाएगा, ठीक है। ज्यादा छीछी नहीं करना। तो बहुत जब बोल रहा होगा कि सरकार बढ़ाए, और जो ज्यादा छीछी करेगा ना वही जा करके बोलेगा कि डॉक्टर साहब देखिए ना ऐसे ऐसे, तो आप अपना मल चेकअप करवाइए। तब समझ में आएगा कि बेकार छीछी कर रहे थे, अपने पे आ गया। इसलिए तो तुम्हें एक बस बात बता दे रहे, ठीक है, ध्यान से सुन लोगे कि ये क्यों डॉक्टर बोलता है लोग, उससे बहुत सारी चीजें पता चलती है। किसी को जॉन्डिस हो जाए तो टॉयलेट का कलर एकदम पीला पड़ जाता है, तो बस टॉयलेट को देखते ही कोई बता देगा, ठीक है। तुम्हारे शरीर में यदि पानी का कमी है तो टॉयलेट का कलर कभी भी व्हाइट नहीं होगा। इससे क्या मालूम चलेगा कि तुम्हारे शरीर में पानी का कमी है? तो डॉक्टर बोलेगा भाई पानी पिया करो, ज्यादा ग्लूकोन डी पियो, ऐसे घोल घोल के पियो, तो बहुत सारी बातें बोलेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें जो कहाँ से मिलती है? जानकारी डॉक्टर बताता है। लेकिन पढ़ोगे तो खुद से भी जानकारी निकाल सकते हो। हम क्या बता रहे थे? हाँ, गाय। हाँ, अब सुनो बढ़िया से कि गाय को ध्यान से समझो कि गाय जो गांव में जो देसी गाय रहती है लोग, ठीक है, दूध गांव का ही, देसी गाय का ही दूध बेहतर है। और ये जो तुम दूध पीते हो ना, तो ना ही पिए तो अच्छा है, बस यही बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तो तुम सोचो कि ये हम लोग कितना बड़ा मूर्ख हैं, ध्यान से समझना। इससे मालूम चलेगा कि हम लोग, बहुत बात बोला जाता है ना कि बहुत बुद्धिमान होना भी खतरनाक होता है, तो वही हम लोग बहुत बुद्धिमान हो गए हैं। इतना बुद्धिमान हो गया है कि हम लोग को रिसर्च में पता चला है कि सबसे ज्यादा गेहूं जो होता है, गेहूं में सबसे ज्यादा प्रोटीन उसके छिलके में होता है, ठीक है। वही हम लोग निकाल के आप उसे फेंकते नहीं है, उसको निकाल करके और गाय को खिलाते हैं, ठीक है। क्यों खिलाते हैं? इसलिए खिलाते हैं कि तू बरियार बनो। हम क्या है बरियार बनो, तुम बनो। गांव का और यहाँ का गाय में एक फर्क बता रहे थे। गांव का गाय का तुम गोबर देखोगे तो तुम ऐसे गोल करके ऐसे उठाओगे ना, तो एक बार में पूरा उठ जाएगा, हाथ में आ जाएगा, ठीक है। और तुम यहाँ का गाय का गोबर को थोड़ा सा भी उठाओ, लीक करके पक्का गिरेगा, 100%। गांव में हम लोग देखे थे, हम लोग जब गाय रखे थे तो जैसे गाय यदि गोबर कर दिया तो हम लोग क्या करते थे, उसको ऐसे गोल करके ऐसे उठाते थे, उठा के ऐसे ले जाके फेंक देते थे एक जगह पे, ठीक है। यहाँ गाय का गोबर को उठा के दिखाओ, ना उठेगा ही नहीं। और एक बात तुम्हें बता रहे कि किसी का भी यदि पतला पैखाना हो रहा है, सुनो सुनो, यदि पतला पैखाना हो रहा है तो समझ लो कि इसका सेहत जो है अच्छा नहीं है, सेहत अच्छा नहीं है। गांव में हम लोग गाय को जब पेट खराब हो जाता था तो हम लोग उसको धतूरा खिलाते थे। पता नहीं तुम्हें मालूम है कि नहीं? धतूरा को हम लोग आग में पका करके उसको रोटी में फोल्ड करके खिला देते थे। तो उसको धतूरा का सुगंध आता नहीं था, रोटी देखती थी और खा जाती थी, पेट उसका ठीक हो जाता था धतूरा खाने से। तो हमें याद है कि उस टाइम जब गाय का पेट खराब हो जाता था ना, तो जो उसका गोबर होता था सेम वैसा गोबर यहाँ सेहत अच्छा होने के बाद भी होता है। इसका कारण क्या है? वो घास नहीं खाना, क्योंकि गाय को घास खिलाया जाता है, घास नहीं खिलाया जाता है, इस कारण से। और यहाँ का गाय को गाय नहीं भैंस बोला जाए तो अच्छा है, इसलिए यहाँ का गाय को देखो मार्केट में तो घूमेगी तो
लगेगा कि कौन सा पता नहीं कहाँ है, इसका कुछ हो गया है, क्या हो गया है। ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, धीरे धीरे, जैसे गांव का भैंस लोग जैसे चलता है वैसे ही यहाँ का गाय लोग चलता है। लेकिन गांव का गाय को देखो, तुम रस्सी खाली खोल के देखो, उसका पूंछ 90 डिग्री नहीं उठा के 90 डिग्री एकदम। और उसका बाद देखो चक्कर के तंजोर लगा रही है। उसके बाद उसको पकड़ के देखो, पकड़ के देखो। अरे मेरे घर में खुद एक गाय थी ना, तो उसका रस्सी खुल गया था, पूंछ को 95 या 100 डिग्री होगा, उस एंगल पे उठा करके दौड़ रही थी एकदम। ठीक है, अब हम लोग समझ में नहीं आ रहा कि उसका शरीर में एक डोरा तक नहीं लगा हुआ था। ठीक है, उसके बाद वो घूम रही है, कोई पकड़ नहीं पा रहा। ठीक है, पहली बार उसको आजादी मिला था, घूम रही है पूरा। ठीक है, सोच रहे ना माँ है ना बाप है, अब तो आजाद है, पूरा घूम रही है। और घूमने के बाद लास्ट टाइम में आ करके जो टाप होता है ना, उसको भोजपुरी में नाद बोला जाता है, तो उस नाद में आके खाने लगी। तो हम लोग फिर उसको रस्सी से बांधे, लेकिन पकड़ने किसी का मजाल नहीं था। बोला है तो बैल, गांव का बैल और डेंजर होता है, लेकिन यहाँ का बैलों को देख लो, लगा कि पता नहीं क्या हो गया है, इसको तबीयत खराब है, क्या हो गया है। और एक तरह से देखा जाए तो लगता है कि कुछ वसूलने आया है, आता है और आते समय खड़ा हो जाए। ठीक है, और संस्कारी बैलो हो गया है लोग, मतलब आएगा दुकान पे चुपचाप खड़ा हो जाएगा, एगो बिस्कुट लगा दो चल जाएगा। और गांव का बैल आ जाए ना, बिस्कुट नहीं लेगा, पूरा दुकानिया उजाड़ के फिर चल जाएगा। इसलिए ये फर्क है, और ये धीरे धीरे फर्क जो है होते जा रहा है, समझे। कई जन हमको बोला कि कई जन धमकी दिया, बोला सर मारेंगे आपको। हम लोग चाउमीन खाता है तो हमको मारेगा, चाउमीन खाने वाला का मारेगा, थोड़ा मजबूत हो जाए फिर देखते हैं। हाँ, एक जना और हमको धमकी दिया था, एगो लड़की पढ़ती थी, तो हम उसको समझाए थे ऐसे ही कि देखो दूसरे के चक्कर में ना रहो, चुपचाप पढ़ाई करो अपना। वो जाके बता दी उधर, मेरा मास्टर ऐसे से समझाता है, फोन दे मास्टर का नंबर। बोला कि ये कहाँ रहता है तुम? हम बोले हम तो मेन गेट में रहते हैं। तो बोले हम आएंगे तुमको बहुत मार मारेंगे। हम बोले आना तो डायपर पहन के आना, इसलिए तो देखते ही टॉयलेट कर दे। फिर फोन रख दिया, फिर उसके बाद फिर फोन किया। हम बोले मेरे पास पैसा नहीं है डायपर का, अपने खरीद लेगा। फिर फोन काट दिया और तम आ गया पूरा गुस्सा में। तुम जब अपने जगह पे सही रहोगे ना, तो किसी का मजाल नहीं है तुमको कुछ बोल देने, अपने जगह पे स्ट्रांग रहना होगा बस। फिर बाद में फोन नहीं किया, फिर बहुत दिन बाद एक दिन और फोन किया, डायपर खरीद लिया। ले लिया होगा। चलिए आते हैं फिर टॉपिक पे, ध्यान से सुनो, ठीक है, थोड़ा साइलेंट है। तो कृषि के द्वारा चावल, गेहूं, दाल तथा अन्य विविध प्रकार के खाद्य पदार्थों का उत्पादन के प्राथमिकता प्रदान की जाती है। मतलब हमारे देश में ज्यादातर धान, चावल, गेहूं यही सब उगाया जाता है। चावल बोल दिए, धान और गेहूं ये ज्यादा उगाया जाता है क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादा करते हैं। भारत की जनसंख्या का प्रायः 70% भाग प्रत्यक्ष रूप से खेती से जुड़ा हुआ है। 70% भाग खेती ही होता है, और इसमें छिपी हुई बेरोजगारी व्याप्त है, और इसी में बेरोजगारी है। मतलब किसान जो है भले ही मेहनत करता रहे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान।
उन्होंने कहा था कि इस देश में रिस्पेक्ट किसी का करना है तो वो जवान का और किसान का, क्योंकि जवान जो है तुम्हें सुरक्षा देता है और किसान जो है तुम्हारा पेट भरता है। तुम कितनों अमीर बन जाओ तो हीरा मोती नहीं खाएगा, खाएगा वही अनाजे खाएगा। हाँ, ये बात हो सकता है तुम उसको अलग अलग तरीकों से खाओ, मैदा खाएगा बट चाउमीन बना के खाएगा, बट खाएगा मैदे, प्लास्टिक नहीं खाएगा तुम, ठीक है। कितने तुम अमीर बन जाओ, कितने अमीर बन जाओ, खाएगा वही। और अमीर आदमी ना, देखो ऐसे तुम्हें बता रहे हैं कि चासी बड़ा में खेती होता है, ठीक है। खेती सब जितना करता है सब गरीब है लोग। अमीर आदमी के ऊपर गुस्सा निकालता है, जानते हो कैसे? क्या करेगा? खेती करेगा, ठीक है। और खेती करने के बाद खेती करेगा तो खेती के लिए पानी इस्तेमाल करता है। वो पानी वही इस्तेमाल करता है जो उसके बाथरूम से निकल के आ रहा है, और उसके पानी को इस्तेमाल करेगा, और इस्तेमाल करके क्या करेगा? इस्तेमाल करके उसको खेतों में देगा पानी, खेतों पानी दे दिया, उतरों से नहीं आ जाता है तो सब्जी उब्जी सब उखाड़े, पालकी साग उखाड़ा। अब ये नहीं कि कल से पालक साग खाना छोड़ देना, उखाड़ा, उखाड़ने के दिया करके फिर अभी भी गुस्सा रहता है। वो अमीर है, हम गरीब हैं, हम रोज मेहनत करते हैं, कुछ नहीं करता है, आता है पैसा फेंक करके खरीद के लेके चल जाता है। उस सागो उखाड़ करके फिर नलिया में फेंक देगा, और फिर उसको छान छान के भेड़ पे लोड करेगा, और लोड करके ले चलो इसको, अभी बता रहे हो लोग, लेके आता है, और आता है लोग और आ करके बोलेगा समझे, भेड़ पे लोड करता है, नाली से छान के निकाला, भेड़ पे लोड किया और लेके चल दिया। मन में सोचता है बड़का अमीर बनता है, रुको तुमको बता रहे, लेके जाएगा और चिल्लाएगा पालक साग ले लो, और भेड़ चलाते रहेगा। आया और टारगेट करता है, लो देखते रहता है कौन घर वाला नहीं लिया अभी तक, किसको नाश नहीं किया है, लेके आता है वही लगा देगा, और लगा कर फिर चिल्लाएगा, उतरिए उतरिए, आइए आइए, आप ही रह गए थे बाकी। उतरेगा, आएगा, बोले कैसे करके है? बोले 10 रुपया एक मुठा। अच्छा, एक मुठा का 10 रुपया, 8 नहीं होगा तो ले जाना, 5 में देंगे। मैंने मैंने सोचता है तो 5 में देंगे, लेकिन नाश तो करके जाएंगे आज। ले जा, ले गया, और पूरा रास्ता भर खुश रहता है, आज चलो एक जन को और बनाए। और इस तरीके से हम लोग बहुत स्टैंडर्ड है, और गांव का आदमी को हम लोग बुड़बक समझते हैं, क्योंकि वो बाथरूम में डूबा हुआ पालक साग नहीं खाता है, इसलिए वो बुड़बक है। हम लोग पानी भी पीते हैं तो जो हमारे नाली से पानी जाता है, हमारे छत पे पानी गिरा, बारिश, बोलना इंसान इतना मस्त है ना, इतना मस्त है, क्या बताएं। भगवान उसके छत पे पानी गिराएगा एकदम साफ सुथरा, बोले नीट एंड क्लीन वाटर तुम्हें दे रहे, ले लो। नहीं प्रभु अभी नहीं, इसमें अलग अलग फ्लेवर हम डालेंगे। फिर वो क्या करता है, उस पानी को छत पे गिरा, छत से गिरने के बाद बोला अभी ज्यादा गंदा नहीं हुआ, उसको नीचे उतारो, पाइप के माध्यम से नीचे उतारेगा, नीचे जमीन पे गिरा, बोला अभी गंदा नहीं हुआ, उसको कुदाल से काट काट के लेके जाकर नाली में गिराएगा। नाली में गिराने के बाद बोले अभी नहीं हुआ, इसको बड़े नाली में ले चलो, बड़े नाली में ले जाएगा, बड़े नाली से जाएगा वो और बड़े नाला में, वहां से जाएगा नदी में, और नदी में फिर बनाएगा डैम। बोले रोको रोको, हो गया फ्लेवर कंप्लीट। तो इसको रोकेगा, और उसको रोकने के बाद उस पानी को बोलेगा अभी नहीं, इसको 1 साल तक सड़ने दो पहले। फिर 1 साल तक वो पानी वहां सड़ेगा, और सड़ने के बाद फिर उसका इस्तेमाल किया जाएगा, पाइप लगा के फिर उसको टाना जाएगा, और टान करके फिर उसको रिफाइन करके फिर तुम्हारे घर तक पहुंचाया जाएगा, अब पियो। तब सोचता है वाह क्या मस्त पानी है, मजा आया। और गांव के आदमी को हम लोग बुड़बक समझते हैं, क्योंकि इतना फ्लेवर वाला पानी नहीं पी पाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट नीचे से जमीन से पानी निकालता है चापाकल से, और उससे पानी को पीता है। ठीक है, इंसान का बहुत सारा ये है फॉल्ट है। किसी का बाल्टी पानी रखा हुआ है पीने वाला, उसमें ले जाके जो समझ लो बेल्ट जो चमड़ा बनता है, चमड़ा का टुकड़ा एगो बेल्ट ही ले जाके उसमें से डुबा दो, और डुबा के निकाल दो, और पानी दो पीने को, गारंटी हो पानी नहीं पिएगा। बोलेगा नहीं 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 नहीं, गंदा हो गया पानी, इसमें चमड़ा का टुकड़ा तुम डाल दिया,
नहीं पिएंगे हम। लेकिन उस चापाकल में देखो वाशर लगा हुआ है चमड़ा और चमड़े का लगा हुआ है और दिन रात पानी में डूबल रहता है, वो पिएगा? हमें नहीं बोलते हैं कि हम नहीं पीते हैं, ये हम नहीं बोल रहे। इंसान तो हम ही है ना, तो हम भी उसी ग्रुप में आते हैं जिस ग्रुप में तुम लोग हो। ठीक है? तो कृषि के क्षेत्र में दृष्टिकोण में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत का कृषि के क्षेत्र में 5वां स्थान है, 5 नंबर स्थान है भारत का। और भारत के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई तथा खाद्य रहित फसलें स्वतः उगाई जाती है और कसावा, मेनियाक और टिपियाका मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, पहाड़ी चावल, अरुई, बनाना इत्यादि की खेती भारत में की जाती है। ये सारा खेती भारत में किया जाता है। भारत में एक बात है कि यहाँ का कृषि को पिछड़ा होने का, अब इतना सारा विशेषता तुम्हें बताएं और एक विशेषता अपने से बता रहे हैं, वो है कॉपी करना दूसरे को। और इसमें बिहारी लोग सबसे आगे हैं। एगो बिहारी आईएएस बनेगा, पूरा गांव आईएएस का तैयारी करेगा। एगो कोई भी कुछ भी किया, एगो लड़का इंजीनियर बना, जहां उसको 5 लाख दहेज मिला, पूरा गांव इंजीनियर बनेगा। बंगाल में ऐसा रूल है कि 60% लाओगे तभी तुम साइंस ले सकते हो, और बिहार में रूल है कि तुम पास हो जाओगे तो साइंस ले सकते हो। और वहां पे साइंस लेके ही बच्चा पढ़ता है। आर्ट्स और कॉमर्स को लड़की वाला सब्जेक्ट समझता है लोग। वो लोग सोचता है कि जो आर्ट्स कॉमर्स तो लड़की लोग पढ़ती है, बहुत सारी लड़की लोग साइंस से लेकर पढ़ती है, वहाँ ज्यादातर बच्चा साइंस से लेकर पढ़ता है। ठीक है? तो कल्चर का फर्क है अलग अलग। इसका नतीजा ये हुआ कि इंजीनियर बहुत ज्यादा बन गया, और इंजीनियर ज्यादा बनेगा तो वैल्यू गिर जाएगा। सिंपल सा बात है, कोई भी चीज ज्यादा होगा वैल्यू गिर जाएगा। इसलिए इंजीनियर ज्यादा हो गया, इंजीनियर का वैल्यू गिर गया वहां पे। ठीक है? इसीलिए इंजीनियरिंग करने के बाद भी बच्चा जा करके चपरासी का,